हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के बजाय अकाउंटिंग सीखेंगे फ्रेंड्स। हमने जो स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस देखे थे, मैंने पूरे स्टैटिस्टिक्स में सैम सिक्स के वीडियोस अपलोड किए थे। उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मुझे काफ़ी जनों ने बोला कि आप स्टैटिस्टिक्स के साथ में अकाउंटिंग के भी वीडियोस अपलोड कीजिए। इसलिए आपके लिए फ्रेंड्स मैं TY BCom सैम 6 में एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 8 के जो कुछ चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स, वो मैं अपलोड करूँगी। इसमें मैं एक पूरी प्लेलिस्ट रेडी करने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम फ्लेक्सिबल बजट लेंगे, उसके बाद में कैश बजट एंड देन अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग चैप्टर भी लेंगे। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ भी यूज़फुल रहेंगे। और फ्रेंड्स, ये फ्लेक्सिबल बजट का सिर्फ फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। इसमें हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट के वीडियो में भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पूरे चैप्टर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आप फिर कोई भी सम खुद से सॉल्व कर सकें। सो पहले इसे रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन DK लिमिटेड कंपनी का ये क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी में 2013 के पेपर में पूछा गया था। ओके, तो इसे रीड करके पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। So DK Limited produces 10,000 units at 100% capacity. The following information is available. अब हमें बोला है कि जो DK Limited है ना, वो 100% कैपेसिटी अगर पे प्रोडक्शन करता है तो वो 10,000 यूनिट्स मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है 100% कैपेसिटी पे। ओके, और उसके बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए हुए हैं एंड देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए हैं फॉर 50% कैपेसिटी एंड 70% कैपेसिटी। 50% और 70% कैपेसिटी का मतलब है, देखो फ्रेंड्स, 100% कैपेसिटी पे वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर हम 10,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 यूनिट्स आएगा। तो ये 5,000 यूनिट का डेटा दिया हुआ है। और साथ ही अगर 70% हम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 7,000 यूनिट्स। यानी कि ये जो डेटा है वो 7,000 यूनिट्स का डेटा दिया हुआ है। ओके, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो 55,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स है, और अगर 7,000 करते हैं तो 65,000 है। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 60,000 एंड 60,000 दिए हुए हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 64 एंड 80,000 दिए हुए हैं। उसके बाद में द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज़ 5 यूनिट, यानी कि एक आवर में वो 5 यूनिट्स प्रोडक्शन कर लेते हैं। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है। फॉर 1 आवर 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो लोग। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज़ 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज़ 30 रुपीज़। अब यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के इंफॉर्मेशन दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल तो 10 रुपीज़ पर यूनिट में दिया हुआ है और डायरेक्ट वेजेस जो है ना वो पर आवर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पर यूनिट दिया है और यहाँ पे पर आवर दिया हुआ है 30 रुपीज़। इसे हम जब अभी सम सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे करना है। एट प्रेजेंट द कंपनी इज़ ऑपरेटिंग एट ओनली 50% कैपेसिटी। अभी कंपनी से 50% कैपेसिटी पे ही काम कर रही है और उसके हिसाब से टोटल सेलिंग प्राइस एट प्रेजेंट प्रोडक्शन इज़ 4 लाख रुपीज़। यानी कि अगर 50% कैपेसिटी पे काम करती है तो उसकी सेलिंग प्राइस जो अमाउंट है टोटल वो 4 लाख है। ओके, इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट 5% reduction in selling price will enable the company to increase its sales volume and thereby enable to operate at 60% और 90% capacity। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम सेलिंग प्राइस में 5% का भी रिडक्शन कर देते हैं ना, तो कंपनी जो है वो 50% के बजाय 60% या फिर 90% कैपेसिटी पे भी काम कर सकती है। सिर्फ सेलिंग प्राइस में 5% रिडक्शन करने से वो 60 और 90% पे भी काम कर सकती है। तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60% एंड 90% प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है फॉर 60 एंड 90%। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन किया ही गया होगा कि आपको कौन से प्रोडक्शन कैपेसिटी पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। यहाँ पे हमें बोल दिया है कि 60% एंड 90% पे ही बनाना है। ओके, और उसके साथ साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 60 और 90 के लिए तो क्वेश्चन में बोला गया, तो हमें कंपलसरी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो डेटा दिए हुए हैं वो 50 और 70% के डेटा दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कोई भी एक, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो 50% कैपेसिटी का डेटा है ना, उसके लिए भी हम बनाएंगे। 60 और 90 के साथ में हम 50 का भी बना लेंगे, ताकि जब हम डेटा लिखेंगे ना तब हमें बहुत ईजीली हम लिख पाएंगे वो डेटा।
कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 50% का भी बनाऊँगी, 50, 60 एंड 90 हम तीनों के लिए बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा फॉर्मेट रेडी करना है। ऊपर हम हेडिंग देंगे फ्लेक्सिबल बजट, और उसके बाद में हमें यहाँ पे 4 कॉलम्स बनानी है। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, उसके बाद हम 50% कैपेसिटी पे बना रहे हैं, 60% एंड 90% के लिए। तो हर एक कैपेसिटी के कॉलम में आपको 2 कॉलम और बनानी है, ठीक है। पहले कॉलम में हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, और सेकेंड कॉलम में हमें लिखना है कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या डेटा दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, उसके बाद ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए हैं। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी होगी ना हमारे पास, तो आप याद करो कॉस्टिंग में भी हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन रहती थी। तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस ऐड करके हम प्राइम कॉस्ट निकालते थे, फिर उसके बाद में उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट निकालते थे, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे, और उसमें भी हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालते थे, और फाइनली लास्ट में प्रॉफिट ऐड करके हम सेल्स निकालते थे। ये पूरा फॉर्मेट आपको याद आ रहा होगा, आप पहले से पढ़ चुके हो। तो हमें सेम यहाँ पे भी यही फॉर्मेट करना है यूज़। अगर आपको नहीं भी याद है तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको याद आ जाएगा पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ओके, और जो भी वर्किंग होगी ना इसकी, यहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स में शो करना है कंपल्सरीली। यहाँ पर डायरेक्ट कैलसी पे आप करके नहीं लिख सकते हो, नोट्स आपको शो करने पड़ेंगे। तो मटेरियल क्वेश्चन में दिया है दैट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज़ ₹10 पर यूनिट, यानी कि ये पर यूनिट की अमाउंट दे दी गई है कि 10 है। तो ये जो कॉस्ट पर यूनिट की हमने कॉलम बनाई है ना, इनमें हम ₹10 लिख देंगे सब में। ओके, अब हमें पता है कि 10 जो 50% कैपेसिटी है उसमें हम 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही अगर 10,000 का हम 60% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6000 यूनिट्स आ जाएगा, और 90% के लिए 9000 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5000 यूनिट्स करेंगे तो क्या आएगा, 50,000। ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई बाई 6000 करेंगे तो आएगा 60,000। 10 मल्टीप्लाई बाई 9000 इज़ 90,000। तो डायरेक्ट मटेरियल का हमने निकाल लिया। अब डायरेक्ट वेजेस का करना है। डायरेक्ट वेजेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है दैट डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज़ ₹30। ये पर आवर दिया हुआ है, पर यूनिट नहीं दिया है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, देखो ऊपर एक और इन्फॉर्मेशन दी है दैट द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज़ 5 यूनिट्स, यानी कि 1 घंटे में 1 आवर में हम 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला है कि 1 आवर में वो उसको ₹30 पे कर रहा है, यानी कि जो ₹30 1 आवर के लिए पे कर रहा है ना, वो 5 यूनिट्स के लिए भी पे कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख कर बताती हूँ दैट 1 आवर में 5 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, और 1 आवर में वो डायरेक्ट वेजेस के लिए ₹30 दे रहा है, यानी कि जो ₹30 है ना वो 5 यूनिट्स के लिए पे किया जा रहा है। तो अगर हमें पर यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ₹6 पर यूनिट। ओके, तो ये ₹6 पर यूनिट जो आया ना वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तीनों में सेम आएगा, क्योंकि कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि 60% कैपेसिटी पे अगर चेंज हो जाता है पर यूनिट अमाउंट, तो वो कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हम तीनों में 666 ले सकते हैं। अब वापस से सेम प्रोसेस, 6 मल्टीप्लाई बाई 5000 करेंगे तो आएगा 30,000, फिर 6 मल्टीप्लाई 6000 36,000, एंड 6 मल्टीप्लाई 9000 करेंगे तो आएगा 54,000। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस आ गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट, यानी कि सिंपल आपको इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे प्राइम कॉस्ट निकालना है। 50,000 प्लस 30,000 करेंगे तो आएगा 80,000, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट तक हमारा पूरा आ चुका है। प्राइम कॉस्ट में हमें क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है दैट 50% कैपेसिटी पे 55,000 यूनिट्स रुपीज़ इनकर हो रहे हैं, और 70% कैपेसिटी पे 65,000 रुपीज़ लग रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स, ये जितने भी यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी ओवरहेड्स को हम 3 टाइप की कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 टाइप के ओवरहेड्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला फिक्स्ड ओवरहेड,
दूसरा वेरिएबल ओवरहेड और तीसरा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। हमें पहले पता करना होगा कि ये जो तीनों ओवरहेड्स हैं ना, ये तीनों में से कौन से हैं, फिक्स्ड है, वेरिएबल है या फिर सेमी वेरिएबल है। तो पहले फैक्ट्री यूनिट्स का हम देख लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट होगा ना तो उसमें टोटल जो अमाउंट दी होगी ना वो सेम रहेगी। यानी कि देखो यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स देखें हम, 50% कैपेसिटी पे 60,000 यूनिट लग रहे हैं और 70% कैपेसिटी पे भी 60,000 लग रहा है। भले ही कैपेसिटी चेंज हो रही है, 5,000 की जगह हम 7,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन टोटल अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, 60 का 60,000 ही रह रहा है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा। ओके, तो ये अगर टोटल अमाउंट सेम रहेगा ना तो वो फिक्स्ड होगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। वेरिएबल कॉस्ट जो रहेगी ना वो पर यूनिट हमेशा सेम रहती है। ओके, यानी कि ये जो हमने कॉस्ट पर यूनिट की कॉलम निकाली है ना, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी। अगर वो सेम है ना, यानी कि वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। अब जैसे इसमें 55,000 और 65,000 दिया हुआ है, तो इनका अगर हम पर यूनिट निकालें कैलसी पे, ये 50% कैपेसिटी के लिए है, तो 55,000 डिवाइड बाई 5,000 कर देते हैं, तो पर यूनिट 11 रुपीज़ आ रहा है। ओके, और उसी तरह से 65,000 डिवाइड बाई 7,000 करेंगे तो आएगा 9.28। यानी कि इसमें पर यूनिट अमाउंट दोनों में अलग अलग आ रही है, इसमें 11 आ रही थी, इसमें 9.28 आ रही है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम आएगा। ओके, तो अगर दोनों की टोटल अमाउंट अलग अलग है और दोनों की पर यूनिट भी अलग अलग आ रही है, जैसे इसमें अलग अलग आई हमारी 11 और 9.28 दोनों अलग अलग आई, तो वो जो अमाउंट होगी ना, ये वेरिएबल ये जो ओवरहेड्स है ना वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। फिक्स भी नहीं होंगे, वेरिएबल भी नहीं होंगे, ये सेमी वेरिएबल होंगे। सेमी वेरिएबल का मतलब है कि इसमें से कुछ कॉस्ट फिक्स होगी और कुछ कॉस्ट जो है वो वेरिएबल होगी। तो वो भी हम निकालना सीखेंगे कि कैसे करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का हमें पता चल गया कि ये सेमी वेरिएबल है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव का पता चल गया कि ये फिक्स्ड है, क्योंकि 60,000 और 60,000 अमाउंट अगर टोटल अमाउंट दोनों की सेम है तो वो फिक्स्ड होगी। ऐसे ही सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेते हैं। 64,000 डिवाइड बाय अगर 5,000 करेंगे तो 12.8 आ रहा है, और यहाँ पर भी 80,000 डिवाइड बाई 7,000 करेंगे तो आएगा 11.42। यानी ये भी पर यूनिट दोनों की अलग अलग आ रही है, इसमें 12.8 आई थी और इसमें 11.42 आ रही है। तो पर यूनिट वापस से अलग आ रही है और टोटल अमाउंट भी अलग अलग है ना, इसीलिए ये भी जो है वो सेमी वेरिएबल हो जाएगा। अगर पर यूनिट दोनों की सेम आती ना तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती। ओके, तो अब जो सेमी वेरिएबल है उसे हमें उसमें से हमें फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करना होगा और वेरिएबल को अलग करना होगा, उसी का ही मतलब होता है सेमी वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले हमें वर्किंग शो करनी पड़ेगी कि फॉर 50% कैपेसिटी के लिए हमने किया 55,000 डिवाइड बाई 5,000, तो आया था 11 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, पहले पर यूनिट आपको अमाउंट निकाल के बतानी पड़ेगी। और वैसे ही 70% कैपेसिटी के लिए भी 65,000 डिवाइड बाई 7,000 करेंगे तो आएगा 9.29 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि पर यूनिट दोनों की अलग अलग है, दैट इज़ वाई इट इज़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स अलग करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये एक फॉर्मूला है डिफरेंस इन एक्सपेंस अपॉन डिफरेंस पर इन यूनिट। इससे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। डिफरेंस इन एक्सपेंसेस का मतलब है ये जो दो हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 65,000 माइनस 55,000 करोगे तो क्या आएगा डिफरेंस, 10,000। ओके, और डिफरेंस इन यूनिट यानी कि 70% कैपेसिटी पे 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और 50% कैपेसिटी पे 5,000 कर रहे थे, तो हमें डिफरेंस इन दोनों का लेना है। डिफरेंस इन यूनिट्स में 7,000 माइनस 5,000 करेंगे तो आएगा 2,000। तो 10,000 डिवाइड बाई 2,000 करोगे तो आएगा 5 रुपीज़ पर यूनिट। ये आपका आया है वेरिएबल कॉस्ट। ओके,
जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज़ पर यूनिट है। अब ध्यान से देखना कि ये जो सेमी वेरिएबल है ना इसमें इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल 55,000 था फॉर 50% कैपेसिटी, तो 55,000 वॉज द टोटल ओवरहेड्स। ओके, अब इसमें से 5 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो तो वेरिएबल है, यानी कि 5 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई अगर हम 5,000 यूनिट्स करेंगे, 50% कैपेसिटी पे हम 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हम 5,000 मल्टीप्लाई बाई ये जो 5 रुपीज़ पर यूनिट हमारा वेरिएबल आया है, इसे हम अगर हम वेरिएबल इसमें से माइनस कर देंगे ना, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा 25,000, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 30,000। अगर हमने टोटल ओवरहेड्स में से वेरिएबल माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या बचेगा, फिक्स्ड वेरिएबल, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, तो सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें कुछ अमाउंट फिक्स्ड की है और कुछ अमाउंट वेरिएबल की है। तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना इसमें आपको नीचे लिखना पड़ेगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो फिक्स्ड हमारा कितना आया है 30,000, सो 30,000, और वेरिएबल कितना आया है 25,000। अब वेरिएबल 25,000 और पर यूनिट हमारा 5 रुपीज़ आया था, तो पर यूनिट में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 रुपीज़। ओके, लेकिन 30,000 इसका हमें पर यूनिट निकालना पड़ेगा, तो 30,000 डिवाइड बाई 5,000 हम कर देंगे तो पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा 6 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, अब उसी तरह से जैसे हमने 50% कैपेसिटी के लिए डेटा निकाला है, हमें 60 और 90% कैपेसिटी के लिए भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था दैट फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना वो टोटल अमाउंट में हमेशा सेम रहेगी, पर यूनिट अलग अलग आएगी लेकिन टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहेगी। अगर यहाँ पे 30,000 है तो यहाँ पे भी 30,000 ही होगा, और यहाँ पे भी 30,000 ही होगा। उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट, अगर यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम होती है, तो अगर यहाँ पे 5 रुपीज़ पर यूनिट है तो यहाँ पे भी 5 ही होगी। ओके, तो अगर ये 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 6,000 करेंगे तो आ जाएगा 30,000, और 5 मल्टीप्लाई बाई 9,000 करेंगे तो आ जाएगा 45,000। और इनकी आपको पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, तो पहले 30,000 डिवाइड बाई हम 6,000 करेंगे तो 5 आ जाएगा, एंड 30,000 डिवाइड बाई 9,000 करेंगे तो आएगा 3.33। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ आया होगा सेमी वेरिएबल वाला पॉइंट, कि इसमें से फिक्स कैसे हमने अलग की और वेरिएबल कैसे अलग की। अब सेम हम जब फैक्ट्री ओवरहेड्स में प्राइम कॉस्ट में हम अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। तो ये प्राइम कॉस्ट में आपको ये दोनों ऐड कर देना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 80,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 करोगे तो आएगा 1,35,000। ओके, और जो पर यूनिट की जो अमाउंट होगी वो आएगी 27। 96,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 करेंगे तो आएगा 1,56,000। अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स तो इजी है क्योंकि हमने पहले से ही पता लगा लिया कि वो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे 60,000 और 60,000 टोटल अमाउंट हमेशा सेम होगी अगर वो फिक्स होगा तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि अगर 50% पे 60,000 है तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 60,000 ही आएगा, और यहाँ पे भी 60,000 आएगा। ओके, तो 60,000 डिवाइड बाई 5,000 करेंगे तो आएगा 12। अगर 60,000 डिवाइड बाई 6,000 करेंगे तो 10, और यहाँ पे आ जाएगा 6.67। ओके, तो हमने फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो इससे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 1,35,000 प्लस 60,000 करेंगे तो आएगा 1,95,000, और इसमें ये ऐड करेंगे तो आएगा 39। ओके, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी हमने देखा था कि वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है,
वेरिएबल नहीं है और फिक्स भी नहीं है। तो फिर से हमें सेम तरीके से जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में किया था वो फॉर्मूला यूज़ करके हमें वेरिएबल अलग करना पड़ेगा इसमें से और फिक्स कॉस्ट को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेडिंग में मैं लिख देती हूँ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सेम यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है डिफरेंस इन एक्सपेंस अपॉन डिफरेंस इन यूनिट। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पॉइंट था। अब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पॉइंट ले रहे हैं। तो सेम पहले इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। पर यूनिट अमाउंट अगर अलग अलग आ रही है तो पर यूनिट दोनों की अलग अलग आ रही है ना, इसीलिए ये सेमी वेरिएबल है, स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद ये सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पहले डिफरेंस इन एक्सपेंस, यानी कि इन दोनों का जो एक्सपेंस का डिफरेंस आ रहा है 80,000 माइनस 64,000 करेंगे तो आएगा 16,000 और डिवाइड बाई 7,000 माइनस 5,000 करेंगे तो आएगा 2,000, यानी कि ये 8 आ जाएगा। 16,000 डिवाइड बाई 2,000 8 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। ओके, अब 50% कैपेसिटी के लिए टोटल अमाउंट थी हमारे 64,000, उसमें से हम वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करेंगे, यानी कि जो 8 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 50% कैपेसिटी पे हम 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी 40,000। तो 64 में से 40,000 माइनस करेंगे तो आएगा 14,000। तो ये जो टोटल अमाउंट थी इसमें से हमने वेरिएबल माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा हुआ आएगा फिक्स्ड। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे 24,000 आएगा, तो ये 24,000 फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24,000। सेम 24 ये फिक्स्ड है इसीलिए यहाँ पर भी 24 सब में आएगा। ओके, क्योंकि फिक्स में टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहती है और वेरिएबल में कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, याद रखना है ये चीज़। और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपीज़ था ना, तो हम ₹8 लिखेंगे और 8,000 के हिसाब से हमने 40,000 निकाल भी लिया था। यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6,000 करेंगे तो आएगा 48,000 और 8 मल्टीप्लाई बाई 9,000 करेंगे तो आएगा 72,000। और इनके भी पर यूनिट हमें निकालना पड़ेगा। 24,000 डिवाइड बाई 5,000 करेंगे तो आएगा 4.8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 2.67। ओके, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने इस तरह से कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा टोटल कॉस्ट, या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,95,000 प्लस ये दोनों आपको ऐड करना है 24,000 प्लस 40,000, तो आ जाएगा 2,59,000 और पर यूनिट में आएगा 51.8। ओके, फिर यहाँ पे भी 2,16,000 प्लस 24 प्लस 48,000 करेंगे तो आएगा 2,88,000 और पर यूनिट आ जाएगा 48। और यहाँ पे भी इन तीनों को ऐड करेंगे 3,75,000 41.67। ओके, अब ये टोटल कॉस्ट में हमें लास्ट में क्या ऐड करना है, प्रॉफिट अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेल्स, है ना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सेल्स फाइंड करने के बाद। अब देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें बोला था कि फाइंड आउट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हमें खुद ही फाइंड करना है। और सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दी नहीं है सबके लिए, लेकिन सिर्फ एक के लिए हमें दी हुई है कि दैट टोटल सेलिंग प्राइस एट प्रेजेंट प्रोडक्शन इज़ 4 लाख रुपीज़। हमें बोला था कि अभी कंपनी 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है और 50% कैपेसिटी के हिसाब से उसकी सेलिंग प्राइस है 4 लाख रुपीज़। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50% के हिसाब से उसकी सेलिंग प्राइस 4 लाख रुपीज़ है। तो अगर 4 लाख रुपीज़ पूरे टोटल 5,000 के लिए है तो पर यूनिट हम निकाल लेंगे 80 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमारे पास 4 लाख रुपीज़ सेल्स है, टोटल कॉस्ट भी अवेलेबल है, तो इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं इसका। तो 4 लाख माइनस कर देंगे 2,59,000 तो आ जाएगा 1,41,000। ये प्रॉफिट आ गया फॉर 50% कैपेसिटी। इसका हमें पर यूनिट निकाल लेना है तो आ जाएगा 28.2। ओके,
तो 50% कैपेसिटी के लिए तो आ गया। अब 60% और 90% के लिए कैसे निकालना है, तो एक यहाँ पॉइंट क्वेश्चन में और दिया हुआ था दैट it is anticipated that 5% reduction in selling price will enable the company to increase its sales volume and thereby enable to operate at 60 और 90% कैपेसिटी। यानी कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 5% भी रिड्यूस कर देते हैं ना, तो कंपनी 60 और 90% कैपेसिटी पे वर्क कर सकती है। तो यानी कि ये जो हमारी सेलिंग प्राइस हमें जो बोली है ना, वो हमें हमेशा पर यूनिट पे ही रिडक्शन करना है। 5% जो रिड्यूस करेंगे वो हम टोटल अमाउंट पे नहीं करेंगे, हमेशा पर यूनिट पे ही करेंगे। ओके तो 80 का हम 5% लेस कर देंगे। 80 का 5% होता है 4, इसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 76। तो यहाँ पे 76, 60% और 90% पे भी 76 आ जाएगा। ओके क्योंकि हमें बोला है कि 5% रिडक्शन करने से वो 60 और 90% पे काम कर सकता है, तो 76 और 76 आ जाएगा। अब हम बाकी की सारी चीज़ें खुद निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले 76 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 6,000 करेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा 4,56,000। तो 4,56,000 सेल्स है, टोटल कॉस्ट अवेलेबल है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,68,000 और यहाँ पर यूनिट भी प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 28 रुपीज़। ओके उसी तरह से 76 मल्टीप्लाइड बाई 9,000 कर देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा 6,84,000 और इसमें से अगर हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को पर यूनिट में निकाल लेते हैं 34.33। ओके तो हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया और हमने फ्लेक्सिबल बजट भी बना लिया फॉर 50%, 60% एंड 90%। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो नाउ दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन। आदित्य कॉरपोरेशन का ये क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये भी एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। ओके आदित्य कॉरपोरेशन कैन प्रोड्यूस 4,000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट एट 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी पे यहाँ पर 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ओके नाउ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास ये कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर, शॉप लेबर, कंज्यूमेबल, स्टोर, सैलरी, इंस्पेक्शन, डिप्रिसिएशन, और जनवरी और फरवरी मंथ के ये दिए हुए हैं। और यहाँ पर 2800 यूनिट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये 3600 के लिए दी हुई है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमें परसेंटेजेस पे ही दिए हुए थे ना डायरेक्टली, 60 और 90% पे हमें दिए हुए थे। ओके लेकिन यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, इस बार हमें यूनिट्स में दे दिया गया है कि 2800 यूनिट्स के लिए है और ये 3600 यूनिट के लिए है। यानी कि अगर हम इसके साथ परसेंटेज निकालेंगे तो 2800 डिवाइड बाई 4,000 यूनिट्स करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 तो पता चलता है हमें कि ये 70% कैपेसिटी का डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देती हूँ कि दिस इज़ फॉर 70% कैपेसिटी और उसी तरह से ये 3600 ये जो है वो 90% के लिए दिया हुआ है, तो ये 90% कैपेसिटी का डेटा हुआ। ओके अब उसके बाद यहाँ पर बोला है द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज़ ₹10 यूनिट्स। यानी कि वापस से पर आवर का ये रेट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है दैट 1 आवर में 10 यूनिट्स 1 आवर में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ओके और उसके बाद लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹10। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है फॉर 1 यूनिट 10 रुपीज़ है एंड डायरेक्ट वेजेस पर आवर। देखो वापस से पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी ये पर यूनिट में दिया हुआ है और डायरेक्ट वेजेस जो है वो पर आवर में दिया हुआ है। तो हमने जैसे पिछले सम में निकाला था डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट के लिए, सेम इस बार भी हम वही करेंगे। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट 100%, 80% एंड 60% कैपेसिटी अंडर द फ्लेक्सिबल बजट। हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। इस बार हमें प्रॉफिट, सेल्स वो सब नहीं निकालना है, हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है फॉर 100% कैपेसिटी, 80% एंड 60% कैपेसिटी। ओके और क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी जो डेटा दिया हुआ है वो 70% और 90% का है, तो इन तीनों के साथ में हमें इन दोनों में से भी हमें एक लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 70 और 90% में से 70% का भी डेटा हम आंसर लिखते समय लिखेंगे। यानी कि इस बार टोटल हमें 4 कैपेसिटी का बनाना है, पहले 60%, फिर 70%, फिर 80 और फिर 100।
ओके, ये 3 का तो कंपलसरी है और इन दोनों में से हम एक लेंगे तो ये 70% का हम ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा पिछले सम में हमने वो एक फॉर्मेट फॉलो किया था, पहले हमने प्राइम कॉस्ट निकाला था, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट निकाला था, और ऐसे करते लास्ट में हमने प्रॉफिट ऐड करके सेल निकाला था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे हमें डायरेक्ट बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना है। हमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस की तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन उसके साथ में हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उन सब की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हमें तो सिर्फ ये एक्सपेंसेस दे दिए हैं। ओके, और जब भी ऐसे एक्सपेंसेस दिए हुए होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको इनको सिर्फ फिक्स है, आपको फाइंड कर लेना है कि ये फिक्स है, वेरिएबल है या फिर सेमी वेरिएबल है। अब हम इस सम में फिक्स की एक हेडिंग बनाएंगे, फिक्स ओवरहेड्स, एक वेरिएबल ओवरहेड्स की हेडिंग बनाएंगे और एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की हेडिंग बनाएंगे, और लास्ट में उन तीनों को ऐड करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे 60%, 70%, 80% एंड 100%। अब 100% कैपेसिटी पे तो 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें पता है पहले से। 80% पे कितने होंगे, तो 4000 का 80% 3200 यूनिट्स। 70% के लिए 2800 यूनिट्स एंड 60% के लिए 2400 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार हमें 3 हेडिंग में हमारा सम करना है, पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स एंड देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो हमें ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना, इनको हमें पहले पता करना होगा कि ये कौन से फिक्स है, कौन से वेरिएबल है, कौन से सेमी वेरिएबल है। दूसरा, इसमें यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का डेटा दिया है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो रहेंगे ना फ्रेंड्स, वो हमेशा वेरिएबल एक्सपेंस ही रहेंगे। अगर आपको ना भी पता चले तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है कि द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹10। ओके, हमने सिर्फ यही बोला है कि पर यूनिट उसके 10 रुपीज़ है। अगर पर यूनिट हम सब में चारों कैपेसिटी में अगर हम 10 10 10 लेंगे ना, तो आपको पता है कि अगर पर यूनिट सेम होता है तो वो वेरिएबल एक्सपेंस ही होता है, मैंने आपको पहले सब में बताया था। ओके, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। और उसी तरह से डायरेक्ट वेजेस भी हम वेरिएबल, जैसे हमने पिछले सब में निकाला था वैसे हम निकाल के वो भी वेरिएबल एक्सपेंस ही हो जाएगा। बाकी इन सब का हम अब एक एक करके देख लेते हैं। तो कैसे देखेंगे, अगर टोटल अमाउंट सेम रहता है तो वो फिक्स्ड एक्सपेंस होगा। ओके, अगर पर यूनिट अमाउंट सेम होता है तो वो वेरिएबल एक्सपेंस होगा। और अगर दोनों ही अलग होते हैं, यानी कि टोटल अमाउंट भी अलग है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट आएगी वो भी दोनों की अलग अलग आ रही है, दोनों अगर अलग आती है तो वो सेमी वेरिएबल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 5000 और ये 5600 है, ये दोनों अलग अलग है, तो हम पहले पर यूनिट निकाल के चेक कर लेते हैं। 5000 डिवाइड बाई 2800 यूनिट्स करेंगे, 1.79 आ रहा है। और उसी तरह से ये भी करेंगे तो ये 1.56 आ रहा है। ओके, यानी कि ये दोनों अलग अलग आ रही है, टोटल अमाउंट भी दोनों की अलग है और पर यूनिट भी दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सेमी वेरिएबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद पावर का हम चेक कर लेते हैं। तो 18,000 डिवाइड बाई 2800 6.43, और यहाँ पर 20,000 डिवाइड बाई 3600 5.55। इसमें भी दोनों की टोटल अमाउंट तो अलग है ही और पर यूनिट अमाउंट भी अलग आ रही है, तो ये भी सेमी वेरिएबल में ही जाएगा। ओके, उसके बाद में शॉप लेबर 7000 और 9000 है, तो 7000 डिवाइड बाई 2800 करेंगे 2.5, और 9000 डिवाइड बाई 3600 करेंगे तो 2.5। इसमें भले ही ये दोनों टोटल अमाउंट अलग अलग है लेकिन पर यूनिट अमाउंट सेम आ रही है ना, यानी कि ये वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएगा। पर यूनिट सेम आता है तो वो वेरिएबल ही होगा, याद ही रखना। ओके, फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स 14,000 और 18,000 दिया हुआ है। 14,000 डिवाइड बाई 2800 यूनिट्स 5 आ जाएगा, और 18,000 डिवाइड बाई 3600 तो भी 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे वापस से टोटल अमाउंट भले अलग अलग है लेकिन पर यूनिट अमाउंट सेम आ रही है दोनों की, तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा। सैलरी देखो 10,000 और 10,000 टोटल अमाउंट सेम है। ओके, तो यहाँ पे पर यूनिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर टोटल अमाउंट ही सेम होती है तो यानी कि ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट है।
ओके। उसी तरह से इंस्पेक्शन 2000 है और 2400 है ना, तो इसे भी निकालना पड़ेगा। पर यूनिट इसका आ रहा है 0.71 और इसका आएगा 0.67। टोटल अमाउंट भी अलग है और पर यूनिट अमाउंट भी अलग आ रही है, सो सेमी वेरिएबल। अब 14,000 और 14,000 डेप्रिसिएशन सेम है दोनों का, तो ये तो फिक्स्ड एक्सपेंस हो जाएगा अगर टोटल अमाउंट सेम होती है तो ये सब हमने निकाल लिया। और ये भी, इन दोनों का भी हमें पता है दैट ये दोनों वेरिएबल एक्सपेंस की हेडिंग में जाने वाले हैं। तो अब हम डायरेक्टली सम लिखकर सॉल्व करने लगते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगी यहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस में हमारे पास क्या क्या है, पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद में शॉप लेबर है, कंज्यूमेबल स्टोर है। फिर सेकेंड हेडिंग हम करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंस की। तो फिक्स्ड एक्सपेंस में हमारे पास है सिर्फ दो ही है, सैलरीज एंड डेप्रिसिएशन। थर्ड हेडिंग हम करेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस की। तो इसमें है हमारे पास रिपेयर्स, मेंटेनेंस, पावर, इंस्पेक्शन। रिपेयर्स, मेंटेनेंस, पावर एंड इंस्पेक्शन। ओके, तो ये हमने निकाल लिया है। आई एम सॉरी, इसमें एक्चुअली हमें हर एक में वापस से फिक्स्ड और वेरिएबल की भी हेडिंग अलग अलग रखनी पड़ेगी ना। ये सेमी वेरिएबल है तो इसमें कुछ अमाउंट फिक्स की होगी और कुछ अमाउंट वेरिएबल की होगी। रिपेयर्स मेंटेनेंस में फिक्स्ड वेरिएबल, उसी तरह से पावर में भी फिक्स और वेरिएबल, और उसी तरह से इंस्पेक्शन में भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ओके, और लास्ट में हमारे पास आएगा टोटल, यानी कि टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो हमारे पास आएगा। ओके, अब इन सब की हमें पहले वर्किंग शो करनी पड़ेगी। दैट डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है कि पर यूनिट इज़ 10 रुपीज़ है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं पर यूनिट 10 रुपीज़, इसमें भी 10, इसमें भी 10 एंड 10। अब इनको इनके सिर्फ यूनिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके आपको टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो 10 मल्टीप्लाई 2400 करोगे तो आएगा 24,000, 10 मल्टीप्लाई 2800 28,000 एंड 10 मल्टीप्लाई 3200 32,000 और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। उसी तरह से डायरेक्ट वेजेस का क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ये पर यूनिट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हमें दिया है दैट डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज़ ₹40। तो देखो 1 आवर में हमें यहाँ बोला है कि 1 आवर में वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। 1 आवर में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेम टाइम पे 1 आवर पे वो लेबर को 40 रुपीज़ वेजेस दे रहे हैं। तो 40 रुपीज़ का वेजेस दे रहे हैं, यानी कि ये जो 40 रुपीज़ है ना वो 1 आवर में दिया जा रहा है और 1 आवर में हमारे पास 10 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस हुए मिल रहे हैं। तो ये जो 40 रुपीज़ है वो 10 यूनिट्स के लिए पे किया जा रहा है। तो पर यूनिट क्या आ जाएगी अमाउंट, 40 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आएगा 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये 4 रुपीज़ पर यूनिट आया, यहाँ पे सब जगह पे 4 लिख देंगे। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2400 करेंगे तो आएगा 9600। 4 मल्टीप्लाई बाई 2800 करेंगे 11200। 4 मल्टीप्लाई 3200 इज़ 12800 एंड 4 मल्टीप्लाई 4000 करेंगे 16,000। ओके, इसके बाद में शॉप लेबर और कंज्यूमेबल स्टोर्स का हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग करेंगे शॉप लेबर। अब हमें वर्किंग शो करनी पड़ेगी कि पर यूनिट अमाउंट क्या आई है, सब में करनी पड़ेगी। ओके, तो शॉप लेबर 7,000 एंड 9,000 है। 7,000 इज़ फॉर 2800 यूनिट्स एंड 9,000 इज़ फॉर 3600 यूनिट। तो हम लिखेंगे 7,000 डिवाइड बाई 2800 यूनिट्स हमने किया और दूसरा 9,000 डिवाइड बाई 3600 यूनिट्स करेंगे
2.5 और यहाँ पे भी 2.5 ही आएगा। तो पर यूनिट अमाउंट सेम है, देयरफॉर इट इज़ वेरिएबल एक्सपेंस। ओके, उसी तरह से कंज्यूमेबल स्टोर का भी लिख देते हैं। तो दोनों सेम है, इसीलिए वेरिएबल एक्सपेंस है। ओके, सो शॉप लेबर में 5 आया है, सॉरी 2.5 आया है, 2.5, और यहाँ पर 5 आया है कंज्यूमेबल स्टोर। तो अब हमें सिंपली इनके यूनिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पे 6000 आएगा, यहाँ पे 12000। तो वेरिएबल एक्सपेंस का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे फिक्स्ड एक्सपेंस पे। तो फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे पास सैलरी और डेप्रिसिएशन है ना, तो सैलरीज़ के लिए हमें निकालेंगे हम। अब यहाँ पे दोनों की जो टोटल अमाउंट है वो सेम ही है, सो हम लिख देंगे दैट टोटल अमाउंट इज सेम, देयरफॉर इट इज़ फिक्स्ड एक्सपेंस। ओके, उसी तरह से सेम हम डेप्रिसिएशन के लिए भी लिख देंगे, सेम फॉर डेप्रिसिएशन। तो 10,000 इसमें टोटल अमाउंट सेम है तो हमें टोटल में सेम लिखना है, लेकिन पर यूनिट में सबकी अलग अलग आएगी। और डेप्रिसिएशन 14,000 और 14,000 ना, सो सब में 14,000 आ जाएगा। अब पर यूनिट हम निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा 4.17। ओके, तो फिक्स भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया। अब हमें सेमी वेरिएबल करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहला रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का यहाँ पे दिया है 5000 एंड 5600। सो 5000 डिवाइड बाई 2800 यूनिट एंड 5600 डिवाइड बाई 3600 यूनिट्स। तो दोनों की अमाउंट भी, दोनों की पर यूनिट अमाउंट भी अलग अलग आएगी, देखना। अब यहाँ पे लिखना है कि दैट पर यूनिट अमाउंट इज़ डिफरेंट, देयरफॉर इट इज़ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। ओके, अब इसमें से हमें वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा और फिक्स को अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो डिफरेंस इन एक्सपेंस, यानी कि ये हमारे एक्सपेंस है 5000 एंड 5600, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 600। और यूनिट्स का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के हम यूनिट का डिफरेंस ले लेंगे तो आएगा 800। तो 600 डिवाइड बाई 800, 0.75। ये जो है ना, ये वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट आया है हमारे पास। ओके, फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो अब रिपेयर्स और मेंटेनेंस का हमारे पास हम 70% के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि ये वाली जो अमाउंट है 5000, ये 70% के लिए है। सो 5000 ये टोटल है, इसमें से हम वेरिएबल माइनस कर देंगे। वेरिएबल हमारा 0.75 मल्टीप्लाइड बाई कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए यहाँ पर, 2800 यूनिट्स। तो अमाउंट आएगी 2100। ये वेरिएबल इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2900 इज़ फिक्स्ड। ओके, सो यहाँ पे रिपेयर्स और मेंटेनेंस में 2900 फिक्स हम लिखेंगे, सब में फिक्स 2900 ही रहेगा। एंड वेरिएबल इज़ 0.75 है ना, तो 0.75 पर यूनिट सब में सेम रहेगा। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि फ़िक्स्ड एक्सपेंस जो रहते हैं ना, वो टोटल अमाउंट उसकी सेम रहती है, और वेरिएबल एक्सपेंस की पर यूनिट अमाउंट हमेशा सेम रहती है। ओके, अब इसके हिसाब से हम जो बाकी रह गया वो हम निकाल लेते हैं। 2900 डिवाइड बाई 2400 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.21, यहाँ पे आ जाएगा 1.04, 0.91 एंड 0.725। और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, 2100, 2400 एंड 3000। ओके, अब इसी तरह से हमें वेरिएबल का निकालना है, सेम यही प्रोसेस रिपीट करके। तो सॉरी, पावर का निकालना है। तो पावर के लिए भी
हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये सेमी वेरिएबल ही है, वरना आपको ये वाली वर्किंग भी सेम यहाँ पे करके बतानी है। मैं डायरेक्टली ये वाली वर्किंग से ही शुरू कर रही हूँ। डिफरेंस इन एक्सपेंस अपॉन डिफरेंस इन यूनिट, तो पावर डिफरेंस इन एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, 18,000 और 20,000 का डिफरेंस आएगा 2,000 रुपीज़, और यूनिट्स का डिफरेंस तो 800 ही आएगा। सो 2,000 अपॉन 800, 2.5। ये 2.5 जो है ना वो वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट आया हमारा, है ना। हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया अभी। सो टोटल पावर एक्सपेंसेस क्या है हमारे फॉर 70%, 18,000 टोटल। इसमें से हम अगर वेरिएबल माइनस कर देंगे, यानी कि 2.5 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 2800 यूनिट्स, 7,000। अगर ये इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 11,000। यह आ जाएगा हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ओके, सो पावर के लिए फिक्स्ड एक्सपेंस आर 11,000, तो वो टोटल अमाउंट ऑलवेज सब में सेम रहेगी। एंड 2.5 पर यूनिट सब में सेम रहेगा। ओके, अब इसके अकॉर्डिंगली हम जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4.58, 3.93, 3.44 एंड 2.75, और यहाँ पे टोटल अमाउंट यूनिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके 6,000, 7,000, 8,000 एंड 10,000। ओके, अब उसी तरह से हमें इंस्पेक्शन का निकालना है। सेम प्रोसेस रिपीट करो, ये आप खुद कीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट लिख दे रही हूँ इसकी, 600, 1200, 0.25 और 0.5, यानी कि 600 जो है ना वो फिक्स है, तो वो सब में 600 सेम रहने वाला है, और ये जो पर यूनिट है 0.5 वो पर यूनिट सब में सेम रहने वाला है। एंड अकॉर्डिंगली 0.1875 है ये, 0.15, यहाँ पे 2,000, 1,600 एंड 1,400। ओके, तो ये हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब हम अगर इन सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, ओके, वेरिएबल एक्सपेंस प्लस फिक्स प्लस सेमी वेरिएबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें सिंपली इन सबको ऐड करके यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक हम और रो निकाल लेंगे। तो अब इन सबको ऐड करिएगा, 99,100 और 41.29, यहाँ पे 1,09,200 एंड 39, फिर यहाँ पे 1,19,300 और 37.28, 1,39,500 एंड 34.88। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। हमें यही पूछा था क्वेश्चन में, और ये सम एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये फ्रेंड्स सिर्फ फर्स्ट पार्ट का वीडियो था। इसके बाद में आपको एक और पार्ट में और 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और आप फिर कोई भी सम खुद से सॉल्व कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।